जींद उपचुनाव के मतदान के बाद पानीपत जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश काला, जो पूर्व में आईएनएलडी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ हमारे संवाददाता ने जींद उपचुनाव पर कुछ बात की। आइए देखते हैं क्या कहना है सुरेश काला का। जींद उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला जी 10 से 15 हजार के बीच में चुनाव जीते। सर 10 से 15 हजार का आंकड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है? नहीं जाता नहीं है। हमने गांव-गांव घूमकर सर्वे किया है और इससे कम नहीं, इससे भले ज्यादा ही हो सकता है। अगर दिग्विजय जी 10 से 15 हजार के आंकड़े से जीतते हैं तो दूसरी पार्टियों का तो इसका मतलब रिजल्ट बिल्कुल जीरो आने वाला है। अगर देखा जाए तो जीरो आएगा, हमारी पुरानी पार्टी का जीरो आएगा। आपकी पुरानी पार्टी का जीरो आएगा। इनेलो का क्या रहने वाला है? इनेलो मेरे हिसाब से 4 से 5 हजार तक रह जाएगी। 4 से 5 हजार तक रह जाएगी। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तीसरे और चौथे स्थान पर रहेगी। तीसरे पर सैनी वाली पार्टी भी आ सकती है। तीसरे पर सैनी वाली पार्टी भी आ सकती है, मतलब कांग्रेस से ऊपर आ सकती है। राष्ट्रीय सदर का नेता इतना नीचे कैसे सर? कुछ ये तो पिछले 10 साल में जो इन जनता को दुख दिए हैं वो जनता भूली नहीं है अभी तक इनके दुख, इसीलिए तीसरे और चौथे पे जा सकते हैं। राजकुमार सैनी की वोट कैसे बता रहे हो सर इतनी? मतलब उनकी कुछ जाति है या विकास, कैसे उनकी कुछ नहीं, विकास तो उसने क्या किया है, जाति के आधार पर ही मांग रहा है वो तो। ये तो सारी हरियाणा की जनता ने पता है, जाट नॉन जाट का चुनाव कर रखा है राजकुमार सैनी ने। तो आप इस चुनाव को क्या मानते हो? ये चुनाव राजनीति की भेंट चढ़ा है, मतलब जात पात का जहर घुला है इस चुनाव में, जींद उपचुनाव? कुछ लोगों ने घोलना चाहा, फिर भी हरियाणा की जनता ने राजनीति लोगों की जो जात पात का जहर घोल रहे थे उनकी बात नहीं मानी। सर अगर देखा राजनीति जाति से उठकर दिग्विजय चौटाला को भारी बहुमत में वोट दिए हैं। अगर सर देखा जाए तो जींद उपचुनाव में विकास के मुद्दों से बढ़कर जात पात कुछ ज्यादा कुछ लोगों के नहीं, हमारे नेता दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने तो विकास के नाम पर वोट मांगी है। चंडीगढ़ को जींद में लाने की बात कही है और अगर हमारी जेजेपी की सरकार आती है तो वो काम करके भी दिखाएगी हमारे नेता। सर बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है? बीजेपी की सरकार है, आपको कुछ और की कुछ गलत ना करे वो कुछ लगता है इस प्रकार का? कुछ गलत तो अभी बतेरा किया है उन्होंने, आपने देखा भी है, कहीं पता लग गया भाई 16 लाख पकड़े गए, कहीं 3 करोड़ पकड़े गए, वो बीजेपी के तो पैसे थे वो सब। मतलब आपका मानना है कि ये सरकार की नीच मानसिकता है? नीच मानसिकता है पूरी। तो आपको क्या लगता है ऐसे में लोग? यहाँ पानीपत में भी देखा है आपने, मेयर के चुनाव में कितने कई कैंडिडेट को तो अंदर घुसने भी नहीं दिया यहाँ पे, भाई जाओ तेरी वोट गिनती होगी, जा तू अपने घर, हार गया है। तो ऐसे में लोगों ने देखा है कि बीजेपी की इस मानसिकता, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी पर? पूरा पड़ेगा। आने वाला समय जेजेपी का होगा। दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास की लहर दौड़ेगी पूरी तरह से। जैसे अब दुष्यंत चौटाला की लहर दौड़ रही है, ऐसे विकास की लहर दौड़ेगी। 100% जीत जेजेपी की होगी, दिग्विजय चौटाला की होगी, दुष्यंत चौटाला की होगी। सर इस जीत का कुछ फायदा मिलेगा? पूरा मिलेगा, आने वाले पूरा समर्थन मिलेगा। दूसरी पार्टियों के नेता हमारे पास आएंगे। लगता है कि आपके पास इस जीत से नेता आएंगे? 100% आएंगे। अभी एक आधे का तो फोन आना लग गया। अच्छा, फोन भी आने लग गए? हाँ। पानीपत से भी आशंका है कुछ? हाँ, पानीपत से भी आएंगे। कौन सी पार्टी से आ सकते हैं? सभी पार्टियों से आएंगे, जब आपको पता भी लग जाएगा बताएंगे भी आपको। ये लोग थे फोन कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।